हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आपने कभी सोचा है कि पहाड़ों में आवाज़ डबल ट्रिपल होके क्यों आती है। आप जो दोगे आपको वो डबल ट्रिपल स्पीड से वापस मिलेगा। जैसे आपने किसी को बहुत सारा प्यार दिया, अब ज़रूरी नहीं कि आपने जिसको प्यार दिया आपको भी प्यार उसी इंसान से मिले। आपको वो प्यार किसी भी पर्सन से मिल सकता है। आजकल आपने बहुत सुना होगा कि मैं इस लड़की से प्यार करता था लेकिन इसने मुझे धोखा दे दिया, ये मुझसे प्यार नहीं करती। बहुत ज़्यादा सुना होगा आपने। लेकिन रियलिटी यही है कि आप जो देते हो, नीयत आपकी अगर अच्छी है, आप जो दोगे वही चीज़ आपके पास दोगुनी तेज़ी से आएगी। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको उसी पर्सन से मिलेगा, आपको किसी और पर्सन से भी मिल सकता है, क्योंकि यूनिवर्स हमें एनर्जी के रूप में देखता है, हमें इंसान के रूप में नहीं देखता है। हम एक एनर्जी हैं तो वो हमें एनर्जी के रूप में देखता है। तो आप जो दोगे ज़रूरी नहीं है कि आपको उसी एनर्जी से मिले, किसी और एनर्जी से मिल सकता है, कोई और आपको प्यार कर सकता है। तो आपको जो मिले ना, पहले उसको एक्सेप्ट करना सीखो। एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो, एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो। तो यही रूल है। तो वाइब्रेशन हमारी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, हमारी वाइब्रेशंस का हमारी लाइफ पे। हम जो बोलते हैं वही हमारी वाइब्रेशन बनते हैं, वही चीज़ें हमें हमारे पास और दोगुना डबल ट्रिपल स्पीड से वापस आती हैं। तो आप किसी को कुछ भी बोलो, चाहे दुख दो चाहे सुख दो, तो सोच समझ के देना, क्योंकि आप जो भी दोगे वो चीज़ें डबल या ट्रिपल स्पीड से वापस आपके पास आएंगी। इसका जीता जागता एग्जाम्पल है वो शिमला मनाली की ट्रिप्स, जहाँ पे आपने डायरेक्ट बोला है अपनी बातों को और वो चीज़ें डबल ट्रिपल होके वापस आपके पास आती हैं। वो सिर्फ वहीं पे एग्जिस्ट नहीं करती हैं, वो हर जगह इस ब्रह्मांड में, इस वातावरण में हर जगह एग्जिस्ट करता है। हर जगह आपकी आवाज़ वापस लौट के आपके पास ज़रूर आएगी। हमारे बोले गए शब्द हमारे पास वापस ज़रूर आते हैं। तो कुछ भी किसी को बोलो, चाहे कुछ हम क्या बोल रहे हैं पहले वो सोचो। अगर वो चीज़ हम किसी को दे रहे हैं, वो चीज़ अगर हमारे पास लौट के आई तो क्या हम उसको सहन कर पाएंगे। अगर हम सहन कर पाएंगे तो आप किसी को दो, अगर नहीं सहन कर पाओगे तो आप चुप हो जाओ। वहाँ पे मौन इज़ द बेस्ट की। हम अक्सर जब कभी पहाड़ों में जाते हैं घूमने के लिए, जैसे शिमला हुआ, मनाली हुआ, नैनीताल हुआ, मतलब बड़ी बड़ी जगहों पर जहाँ पे हिल स्टेशन वगैरह हैं, तो वहाँ पे जब हम जाते हैं तो वहाँ पे हमारी आवाज़, जब हम कोई बात बोलते हैं, चाहे अपना नाम ही लेते हैं, तो वो आवाज़ हमारी टकरा के वापस क्यों इतना तेज़ी से आती है। हमें वो चीज़, अपनी आवाज़ 4-5 बार क्यों सुनाई देती है। आपने कभी सोचा? नहीं ना। मैं आपको बताती हूँ कैसे। फ्रिक्वेंसी, वाइब्रेशन, जैसे मैं, जो हमारे शब्द हैं वो हमारी वाइब्रेशन को बताते हैं। तो वैसे ही जब हम कोई बात बोलते हैं तो वो चीज़ें हमारी तरफ उतनी दोगुना स्पीड से आती हैं। लेकिन होता क्या है, हम जहाँ पे रहते हैं, जिस वातावरण में रहते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इल्यूज़न कह लो, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़, इसकी वजह से हमें हमारी आवाज़ उतनी सुनाई नहीं देती है। लेकिन हाँ, वाइब्रेशन वहाँ पे भी होती है। ये होता है कि वाइब्रेशन थोड़ी कम होती है। लेकिन जब पहाड़ी जगह पे हम लोग जाते हैं, थोड़े ऊंचे इलाकों पे जाते हैं, तो वहाँ की जो वायु होती है, जलवायु होता है, जो वहाँ का तापमान या वहाँ का जो भी एटमॉस्फेयर होता है, इतना स्वच्छ होता है, इतना साफ, सब कुछ इतना अच्छा होता है कि आप जैसे ही आप कुछ भी बोलो ना, जोर से चिल्ला के बोलो, तो आपकी चीज़ें 2 गुना 3 गुना तेज़ी से वापस आपके पास आके सुनाई देंगी। और ये सिर्फ ऐसे ही नहीं है, ये आपको ये बताता है कि आप जो बोलोगे, आप जो भी बोलोगे, वो चीज़ें आपके पास लौट के वापस उससे 2 गुना तेज़ी के साथ आती हैं। तो कभी भी अगर आप किसी की निंदा भी करो ना, तो सोच लेना कि आप भले किसी और की निंदा कर रहे हो, लेकिन वही चीज़ आपके पास डबल ट्रिपल स्पीड से आएगी। ये कुदरत का करिश्मा कह लो, चाहे कुछ भी कह लो, लेकिन ये दैट इज़ द रियलिटी। वाइब्रेशन हमारा जो धरती है ना, हमारा जो ये वर्ल्ड है, ये सब वाइब्रेशन पे काम करता है। तो इसी के साथ मैं वंदना राव चलती हूँ, आप सभी से लेती हूँ अलविदा। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो एंड नेक्स्ट टॉपिक में, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। एंड तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सबा खैर एंड राधे राधे। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।